हालेलुया, जय मसीह की सब लोगों को, आप सब लोगों का स्वागत है इंद्रजीत पॉल चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं परमेश्वर का साम्राज्य, मींस किंगडम ऑफ गॉड। तो मैसेज में जाने से पहले मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, आपके वचनों के बारे में जानने के लिए। मेरे खुदा, जितने ही मेरे साथी अभी हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में आपका साम्राज्य आ चुका है और वो सामर्थ्य पा चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में कहते हैं आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के साम्राज्य के बारे में, आज हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सत्य, मींस ट्रुथ। दूसरा पॉइंट है शांति, मतलब पीस। और तीसरा पॉइंट है हमारा पवित्र आत्माओं की खुशी, मतलब जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। तो पहले टॉपिक में जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य के लिए भोजन और पेय नहीं है, लेकिन धार्मिकता और शांति और पवित्र आत्मा में खुशी है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का राज्य एक दृष्टिकोण अन्य मानवताओं की शिक्षाओं से बहुत अलग है। परमेश्वर का राज्य खाने और पीने के विषय में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता मामलों से संबंधित भारी मामलों के बारे में बोलता है। बाइबल बिल्कुल साफ साफ कहती है परमेश्वर का साम्राज्य 3 बात पर बटा हुआ है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग पहले पॉइंट पे बात करते हैं, सत्य पे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। ईश्वर का राज्य सत्य है क्योंकि यीशु सच्चाई और जीवन का मार्ग है। यीशु के अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो आज हमें प्रभु पे विश्वास करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। केवल यीशु ही हमारा पिता है। अगर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमें यीशु को परमेश्वर के उद्धारकर्ता, मींस वो उद्धारकर्ता के रूप में मानना है और स्वीकार करना होगा ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में हिस्सा बन सके। तो आज हमें सच्चाई के मार्ग पे चलना है, आज हमें प्रभु के मार्ग में चलना है। प्रभु कहते हैं कि तू मेरे राह पे चल, सच्चाई के मार्ग में चल और मेरे वचनों के बारे में सीख और उसको जान। हालेलुया। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, मींस शांति। उसको इंग्लिश में बोलेंगे पीस। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 36 में लिखा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने इजराइलियों के पास भेजा था, यीशु मसीह द्वारा शांति का प्रचार करते हुए, वह परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह शांति का स्रोत है, वो शांति का देवता है। ईश्वर का राज्य शांति की बात करता है, वो परमेश्वर का राज्य शांति के बारे में बात करता है। यदि हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल यीशु मसीह ही देता है। हालेलुया। अगर आप सच में शांति की राह पे चलना चाहते हैं तो सिर्फ उसका स्रोत कौन है? प्रभु यीशु है। परमेश्वर के बच्चे के रूप में हमें क्या करना है? हमें यीशु द्वारा सिखाई गई सारी की सारी बातों में हमें अपने जीवन में अपनाना है और ये कहना है केवल यीशु मसीह में है हम। जैसे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10 में लिखा है, तुम्हारा राज्य आता है, तुम्हारा पृथ्वी में किया जाएगा, क्योंकि वह स्वर्ग में हम इस धरती पर है, ताकि सभी को शांति मिले। तो आज मेरे साथियों, आज परमेश्वर की शांति हमारे पास होगी। जब हमारे पास शांति होती है, पीस होता है, जॉय होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, हमें वो चीजें कभी भी नहीं रोक पाती हैं प्रभु के पास आने से, जिनसे हम लोग आज तक घबराए हुए थे, आज तक हम लोग परेशानियों में थे, आज तक हम चिंताओं में लगे हुए थे। जब आपके जीवन में वो सच्चाई प्रभु यीशु और शांति, परमेश्वर की शांति, पीस, मन की शांति। हालेलुया। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की खुशी, मतलब जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 में लिखा हुआ है, वह आशा का देवता है। वह मींस प्रभु यीशु आशाओं का देवता है। उसका विश्वास में सभी आनंद और शांति से भरे, उसके विश्वास में सभी को अपने आप को शांति और आनंद में भरे, कि आप सभी पवित्र आत्माओं की शक्ति के माध्यम से परमेश्वर का तेज बने। हालेलुया। विश्वासी के रूप में हमारा आनंद पवित्र है, आत्माओं से भरा होना चाहिए
और ईश्वर द्वारा हमारे जीवन में आनंद का स्रोत है, क्योंकि मैंने जैसे बताया पहले भी, यीशु ही आनंद का स्रोत है। और वो ही क्या है? जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्माओं की खुशी। जब व्हेन द होली स्पिरिट कम्स टू यू, जब आपके परमेश्वर की पवित्र आत्माएं आती है, तो आप सिर्फ सिंपल इंसान नहीं रहते हैं। वो आपको बताती है किसके बारे में? सच्चाई के बारे में। दूसरा बताती है शांति के बारे में। तीसरा बताती है कि जब पवित्र आत्मा आती है, आप खुशियों में रहते हैं, जब मुसीबतें रहे या कुछ भी हो आपके जीवन के अंदर, पर आपका विश्वास प्रभु में बना हुआ है। हालेलुया। जैसे लिखा है, केवल पवित्र आत्मा में आनंद हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थिति का सामना करने में क्या करती है? सक्षम करती है। हम इस दुनिया में हैं, जब पवित्र आत्माएं आती है, वो किसी भी परिस्थिति में हम लोग, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी चीज में हो, हमें उससे लड़ना सिखाती है, मजबूत खड़ा रहना हमें सिखाती है। हालेलुया। जैसे 1 थेस्सलोनियन चैप्टर 1 वर्स 16 में लिखा है, और आप सभी पवित्र आत्मा की खुशी के साथ प्रभु को अनुयायी बन गए। इसलिए परमेश्वर से पूछो, ताकि पवित्र आत्मा का आनंद हमेशा जीवन में भरे। तो हमें करना क्या है गाइस? आज हमें परमेश्वर के पवित्र आत्माओं में भरना है। हर दिन हर समय उसके साथ चलना है। और वो कहता है कि मैं तेरे साथ चलता हूं। एक छोटा सा गाना था यहाँ पे जो हम गाते हैं हिंदी में, चलो चलो मेरे साथ चलो, प्रभु जी के पीछे गाते चलो। वो है मसीह जो क्रूस पे मरा। जब वो प्रभु हमें कहता है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही शांति हूं और मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो आज हमें सिर्फ परमेश्वर का साम्राज्य ऐसे नहीं मिलेगा जब हम भागेंगे चीजों के पीछे, पर प्रभु कहता है कि आप खाने से ही नहीं, पेट भरने से ही नहीं परमेश्वर का साम्राज्य मिलेगा, पर जब तू मेरे वचनों को लेगा, ग्रहण करेगा और परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत बनाएगा। और जब आप किसी भी के साथ होंगे, चलेंगे, उनको पता चलेगा, हाँ ये मसीह का बेटा है और बेटी है। हालेलुया। तो आज हमें करना क्या है? इन तीन चीजों को फॉलो करना है। पहले सत्य, प्रभु यीशु सत्य है। दूसरा शांति। तीसरा जॉय ऑफ द होली स्पिरिट, मीन्स पवित्र आत्मा की खुशियां। जब ये 3 पैकेज आएंगे आपके पास भर के गिफ्ट में, तो आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। साथियों, आज बिल्कुल भी निराश नहीं रहना, क्योंकि प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। बस आज हमें करना क्या है? हमें वचनों को जानना है, प्रार्थना करनी है, उसकी सच्चाई के बारे में पढ़ना है, जानना है, प्रार्थना करनी है, शांति को पाना है और जॉय ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि प्रभु कहते हैं, मांग तो मिलेगा, खटखटाएगा तो खोला जाएगा, ढूंढेगा तो पाएगा। हालेलुया। और प्रभु हमसे ये भी कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूं। बिकॉज जो भी कोई मेरे वचनों को सुनता है, वो मेरे भाई और बहन होते हैं। हालेलुया। आज हम उसके दोस्त हैं, आज उसके भाई और बहन हैं। धन्यवाद करते हैं आज के मैसेज के लिए। विश्वास है पूरा कि परमेश्वर ने आपको इस मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा आपको मन की शांति जरूर दी होगी। धन्यवाद करते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्माओं में। कहते हैं खुदा कि आज आप स्रोत हैं शांति के खुदा, सच्चाई के और पवित्र आत्माओं के खुदा। जब ये हमारे पास होती है प्रभु, ना तो हम गिरते हैं, ना तो हम निराश रहते हैं, ना तो हमारे जीवन की आशाएं खत्म होती हैं, पर जब आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें जीने को आगे का मौका मिलता है। हम आगे जीने के बारे में हमेशा बढ़ते हैं और आप में निर्भर रहते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं जो मेरे साथी मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी आपने कार्य कर चुके हैं। प्रार्थना मांगते हैं पवित्र आत्माओं में, कहते हैं आमीन।